सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चंद दिन पहले यहाँ इंग्लैंड में लंदन में मैंने चंद उलमा को देखा और वो यहाँ पे लोगों के पास जा रहे थे, उन लोगों के पास जा रहे थे जो पहले मुसलमान हैं, और उनको बता रहे थे कि इस्लाम क्या है। मुख्तलिफ दुकानों पे, घरों में दरवाजे खटखटा के उन्हें अपना कोई बहरहाल जी मैसेज वगैरह इस्लाम का दे रहे थे। आज मेरी नज़र से खबर गुजरी राह वाली में जी, 30 साल लड़की का नाम भी लिखा हुआ है। उसने इस्लाम कबूल कर लिया। पहले वो कादियानी थी, अब मुसलमान हो गई। यहाँ जब मैंने देखा इंग्लैंड में कि ये उलमा पाकिस्तान से आए हुए थे, नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान से तशरीफ लाए, और यहाँ भी वो मुसलमानों के पास जाके उनको दावत इस्लाम दे रहे थे। और पाकिस्तान में भी यही हालात है। मुसलमान जिनको किया जा रहा है सॉरी, वो पहले ही मुसलमान। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ इंग्लैंड में आए तो ये जो अंग्रेज़ हैं या दूसरे लोग हैं, मुख्तलिफ कौमों के लोग यहाँ पे, मुख्तलिफ मज़हब के लोग यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनको जाके दावत दो कि जनाब आप मुसलमान हो जाओ। उनके पास क्यों नहीं जाते? उनके पास जा रहे हो जो पहले ही अपने आप को कहते हैं जी हम मुसलमान। और यही हालत है वहाँ पाकिस्तान में। कोई 3-4 हफ्ते, महीने, 2-4 महीने बाद एक सोशल मीडिया पे तूफान बर्पा किया जाता है। वो एक कादियानी जो है वो मुसलमान हो गया, कहीं पे 2 कादियानी मुसलमान हो गए, और अपनी तरफ से ये बड़ी तेज रफ्तारी के साथ इस्लाम का काम कर रहे हैं। अब जिन लोगों को आप मुसलमान कर रहे हो, उनको तो पहले ही सारा इस्लाम का इल्म है। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें कई ऐसे उलमा है, अगर अंदर की बात निकालें तो ऐसे-ऐसे काम वहाँ पे डाले जाते हैं। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि लोगों को परेशान किया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, मज़हब के नाम पे लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, लोगों के ऊपर झूठे केस बनाए जाते हैं, और फिर पता नहीं कहाँ से एक आधा केस लेके तो वहाँ पे सोशल मीडिया पे जनाब बताया जाता है कि बहुत बड़ी इस्लाम की इस वक़्त कामयाबी हुई है रावली के इलाके में। मैंने तो बड़ा देखा हुआ नहीं कहाँ पे है, सुना ही है ज़बानी। तो मुबल्लिग इस्लाम बड़ा लंबा चौड़ा नाम लिख के उन्होंने जनाब एक कादियानी को कलमा पढ़ा दिया। मैं बताता रहता हूँ कलमा शलमा तो पहले ही सारा कुछ आता है। हो सकता है कि अगर ये मौलाना साहब उस अगर उसको भी रहने दें, किसी भी एक आम अहमदी से भी बहस करें तो पता चल जाता है उलमा को कि इस बंदे में कोई दम है, इसको कोई ना कोई पता है इस्लाम का। उतना शायद इन उलमा को ना पता हो जितना एक आम अहमदी मुसलमान को है। मकसद आपको बताने का ये है कि आज के हालात में जो इस्लाम पेश किया जाता है, पाकिस्तान में ख़ासकर या मुसलमानों में भी आप देख लें क्या हालात बने हुए हैं। इस्लाम ऐसे ही है कि बराए नाम ही है, नाम के मुसलमान लोग रह गए हुए हैं। नज़र-शज़र वहाँ पे इस्लाम किसी को भी कोई नहीं आता। उसकी मैं कई दफ़ा मिसाल दे चुका हूँ कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हमने हासिल की, बड़ी कुर्बानियाँ दी ना उस वक़्त इस्लाम की। जो कहते हैं ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, कोई कहता है ये इस्लाम का किला है। तो कितनी कुर्बानियाँ दी, उसके बाद ये पाकिस्तान अंग्रेज़ों से हासिल किया और अंग्रेज़ों को कहा कि हमारी जान छोड़ो। अब हम अंग्रेज़ों के मुल्क में आके पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना हमारा ये फ़ख्र होता है कि वो अंग्रेज़ों के मुल्कों में जाके पढ़े। अंग्रेज़ों का पासपोर्ट हमारे पास हो तो हम कहते हैं जनाब देखो इनसे हमने आज़ादी ली थी, इन्हीं का पासपोर्ट लेके हमें फ़ख्र होता है। जो आज़ाद मुल्क है उसका पासपोर्ट पता ही किसी कौन से नंबर पे आ रहा है, उसकी क्या हालात है। और फिर यहाँ पे रहना अगर नसीब हो जाए यूरोप में या यहाँ इंग्लैंड जहाँ भी आप देखें, अमेरिका, कनाडा, तो हमारी नज़र में ये बड़ी खुशकिस्मती होती है। यहाँ पे ज़ाहिर है साफ़-सुथरा माहौल है, सारा कुछ है। तो आज़ादी लेने के बाद जो इस्लाम का किला कायम किया, वहाँ पे रहना लोग पसंद नहीं करते, वहाँ पे ज़िंदगी गुज़ारना नहीं पसंद करते। यहाँ अभी ऐलान करें कि अंग्रेज़ों के मुल्क में किस-किस ने जाना है, तो मेरा ख़्याल है कि वो पाकिस्तान में तमाम लोग अंग्रेज़ों के मुल्क में आने के लिए तैयार हो जाएँगे। जो अभी पाक सरज़मीन के नारे लगा रहे थे 14 अगस्त को, जो बड़े गीत गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, बड़ियाँ खुशियाँ मना रहे थे
केक काट रहे थे, केक के ऊपर जानवरों की तरह झपट रहे थे, और इंडिया वाले भी इसके ऊपर मजाक उड़ा रहे। और फिर अगर इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि जनाब ये आपको तमीज़ तहजीब नहीं, किस तरह आपने ये जहाँ जहाँ भी केक काटा उसका हाल किया, ओ इंडिया जी प्रोपेगेंडा कर रहा है, इंडिया हमारा दुश्मन है। तो उसने पूछा भी ये आपको खाने का भी नहीं पता कि केक खाते कैसे? तो ये जिस तरह वो केक की बंदर बांट हो रही थी, इसी तरह इस मुल्क की भी बंदर बांट हुई है। इसी तरह वहाँ पे उलमा ने मजहब के लिए भी यही मसाइल पैदा किए हुए, यही सब कुछ है। और इनके नज़दीक जनाब जो कौम तैयार की गई है, जिसकी हालत जानवरों जैसी है, वो कोई इनके लिए प्रॉब्लम नहीं, कोई इनके लिए वो चैलेंज नहीं है कि इस कौम को ठीक कैसे कर। हाँ, एक कादियानी औरत 30 साल की को मुसलमान कर लिया, ये वो समझते कि पाकिस्तान जब से बना कोई 10-20 ऐसे केस मेरे हाल सामने आए होंगे, चलो 30 भी आ गए। तो ये जनाब सबसे बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान बनाने का, ये मकसद था। मैं यहाँ पे उलमा फिर रहे इंग्लैंड में, कोई करके दिखाओ ना मुझे किसी को मुसलमान, जब आपकी ये हालत देखते लोग किरदार की वजह से मजहब चेंज करते। अब ये जितने अहमदी आज है पूरी दुनिया में फैले हुए, मुख्तलिफ लोगों से मिलने का मौका मिलता है, वो सारे पहले वहाँ इस्लाम के किले में रहते थे। वहाँ से ये लोग, इन्होंने पता चला कि सीधा रास्ता कौन सा है, और इनके जो बहरहाल ज़हन में है उसके मुताबिक इन्होंने फैसले किए और वो अहमदी हो। अब जब यहाँ पे ऐलान होता है कि 2-3 लाख बंदा साल में अहमदी हो गया, वहाँ पे आपको ये बात हज़म नहीं होती। वहाँ मुकाबले में फिर एक आधा बंदा आप पेश करके समझते हैं कि बहुत बड़ा कारनामा अंजाम आपने दिया। तो ये हालात पाकिस्तान के बहरहाल बन चुके हैं। फिर वहाँ पे मैं मुख्तलिफ देखता रहता हूँ पोस्टें, ज़ाहिर है हमारा मीडिया का काम। किसी पोस्ट में भी आप जाके देख लें, सिवाय नफ़रत के कोई चीज़ नहीं वहाँ पे बयान की। ऐसे-ऐसे फ़तवे, ऐसी-ऐसी नफ़रत, और फिर आप समझते हैं कि इसका जो असर है सिर्फ़ पाकिस्तानी कौम पे होता है। नहीं जनाब, आज के दौर में सोशल मीडिया पे अब ये केक की बात कर लें, वो सिर्फ़ पाकिस्तानियों ने तो नहीं देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा होगा कि ये जो है कौम एक जानवर बन चुकी है। अब आप किस तरह दूसरे को इस्लाम की दावत दे सकते हैं? यहाँ पे जलसे वगैरह पे जाए अहमदियों के, कोशिश करेंगे कभी मौका मिला तो आपको दिखाएँगे कि खाने का जो क्या तरीक़ाकार है, और किस तरह लोग सब्र तहम्मुल के साथ 50-50 हज़ार लोग होते हैं, वो इंतज़ार करते हैं, आराम से खाना सबको मिलता है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं। मगर हमारे क्योंकि अब यहाँ पे लोगों को तहज़ीब है, अक्ल है, शऊर है, समझ है, इस्लामी तालीमात का पता है, वहाँ से आप लोगों को कलमा पढ़ा रहे हैं। और अपने कलमे की आपकी जो हालत मैंने बता दी, जो आपने इन लोगों को सिखाया हुआ है, उस पर कोई अमल नहीं कर रहा। उस पर किसी को फ़िक्र ही नहीं है कि जनाब ये कौम किस हालत में पहुँच चुकी है। ये खुश होते हैं, ये भी बता दो उलमा, सियासतदान हमारे, वो बड़ी सरकार कि ये कौम हमने जानवरों की तरह रखी हुई है, इनमें अक्ल नहीं आनी। अक्ल आ जाएगी तो ये तो आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। भला कामयाबी तो आप पर है इन उलमा के ऊपर, आपको अच्छा खाना खिलाते हैं। आप देखें ना, आपकी तो कामयाबी है। खुद इनके नसीब में हो ना हो वो खाना, मगर आप किसे अपने उलमा की, अपने बच्चों की सेहत देख के, सियासतदानों की सेहत देख के, जर्नैलों की सेहत देख के, उनके बच्चों की सेहत देख के, तो आपको पता चल जाएगा कि वाक़ई इस कौम को जिस हाल में रखा हुआ है। अब इस कौम का क्या गुनाह है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। कई दफ़ा मज़हबी स्कॉलर हमारे साथ प्रोग्राम करते हैं, उनसे पूछा गया, वो भी कहते हैं लगता है इस कौम के ऊपर जैसी रूह है वैसे फरिश्ते, जिस तरह की ये कौम थी उसी तरह का अज़ाब आया। तो जनाब महाराज जी, इन उलमा को मुबारकबाद तो देनी बनती है ना, ये तो नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने पता नहीं किस हाल में एक ख़तून को, वो मुझे लतीफ़ा याद आ गया, वो स्कूल में टीचर ने बच्चों को कहा कि कोई नेकी किया करो, तो दूसरे दिन सारी क्लास से उससे पूछा कोई नेकी की, सब ने शोर डाल दी। उन्होंने कहा जी हाँ जी, नेकी की हमने। उन्होंने कहा तो सारे ने एक ही नेकी की कर ली। कहते जी वो एक बूढ़ी औरत थी, उसको सड़क क्रॉस कराई। तो टीचर कह लगा इसमें सारी क्लास का क्या रोल है? कहते वो कहाँ कर रही थी, हमने उसको उठा के करवाई। तो ये इस कौम की हालत है
یہ آگے پھر بتانا کہ بڑی زبردست کامیابی ملی ہمیں اور اس پر پہ فخر کیا جاتا ہے. پھر مبارکباد، مٹھائی، لڈو، بادام، پستے، موجے ہی موجے. تو تصویر بھی لگائیں گے جو سوشل میڈیا پہ اوپر چل رہی ہے. ہمارا مقصد ہوتا ہے توجہ دلانا، مگر پاکستان کے جو موجودہ حالات ہے، جس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ آپ سب کے علم میں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں. جو مذہب کے نام پہ ظلم کیا گیا ہے، جو اس قوم کا بیڑا گرک کیا گیا ہے، آج یہ قوم جو ہے کوئی لاشیں نکال کے کھا رہا ہے، کوئی مردہ لڑکیوں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، کوئی زندہ لڑکیوں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، مولوی بچے نہیں چھوڑ رہا. کیا یار، اس اسلام میں آپ نے جانا، یہ اگر لڑکی فرض کرے کوئی چلی بھی گئی تو یہ آپ نے اسلام، اب اپنے بچے بچانا ہے اس سے پہلے خود بچنا ہے اس سے، ان مولویوں سے. پہلے آپ کا یقیمہ بنائیں گے، پھر آپ کے اولاد کا بنائیں گے، پھر اولاد. یہ پروگرام ہوتا ہے نا لمبا، بڑی لمبی سوچ تھے. پہلے اس کو قابو کرو، پھر اس کی اولاد کو قابو کرو، تاکہ ہمارا جو موجے شوجے مدرسوں میں لگی ہیں وہ بند نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم اس دنیا میں رہی تو جو نئی نسل علماء کی تیار ہو رہی وہ اس سے بھی بدتر ہوگی. اگر پیچھے چلے جائے 70 سال تو کوئی بہتر رنگ کے علماء نظر آتے ہوں گے، لیکن دن بدن جیسے جیسے انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا بیڑا گرک ہو گیا.